यह छोटा लड़का सिर्फ 7 साल का था, लेकिन उसकी हरकतें किसी पागल मनोविकारी से कम नहीं थी। हर रोज वह भागकर बाजार जाता, लोगों को मुर्गियां काटते हुए देखता और जैसे ही मौका पाता मुर्गे का सिर उठाकर घर ले आता, फिर उन सिरों को कांच की बोतलों में भरकर बिस्तर के नीचे जमा करके रखता। उसकी यह विकृत आदत उसके पिता ने एक दिन देख ली। बेटे को ऐसा साइको बनते देखकर पिता गुस्से से पागल हो गए और उसे बेरहमी से कोड़े मारने लगे। यह सिलसिला कई साल चलता रहा। लड़का धीरे धीरे भीतर से टूटता जा रहा था। एक दिन उसने बाहर रस्सी पर टंगी कपड़े की डोरी को देखा और उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उस रात जब उसके पिता शराब पीकर सो गए, लड़के ने उसी रस्सी से पिता को गला दबाकर मार डाला और उनकी लाशें सफेद कपड़े में लपेटकर आंगन में गाड़ दी। इसके बाद लड़का और भी ज्यादा खतरनाक हो गया। एक छोटी लड़की को जमीन पर एक पंख मिला। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, पंख उड़ गया। लड़की उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी और गायब हो गई। बहन ने खोजा पर वह कहीं नहीं मिली। परिवार ने पुलिस को बुलाया। जब लड़की मिली, वह मृत अवस्था में थी। यह कोई पहली घटना नहीं थी। इसी केस को हैंडल कर रही थी महिला पुलिस ऑफिसर छुई हुआ। उसे लगा यह एक सीरियल किलर का काम है, तो उसने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद मांगी, लेकिन उसे बताया गया सभी फॉरेंसिक टीम व्यस्त है, सिर्फ एक ही व्यक्ति उपलब्ध है। गांगदा यह नाम सुनते ही छुई हुआ घबरा गई, क्योंकि गांगदा उसका पूर्व देवर था। छुई हुआ की अपनी शादी भी अपने पति को दोष देने के कारण टूटी थी, क्योंकि एक बार बाहर घूमते हुए उसकी बड़ी बेटी खो गई थी। अब उसे मजबूरन अपने एक्स हस्बैंड के भाई के साथ केस पर काम करना था। गांगदा ने लड़की के कपड़ों की जांच की और 4 संकेत निकाले। 1, कपड़ों पर क्रॉस के निशान लड़की ने जरूर बाट पर शरीर रगड़ा था। 2, सफेद पाउडर पास की एक खास पेड़ से आया था। 3, मॉस का इस सामने वाली दीवार से लगा था। 4, कपड़ों पर मिट्टी, और वह मिट्टी सिर्फ उस रास्ते पर थी जहाँ से किलर गया था। सबूत देकर गांगदा ने निष्कर्ष निकाला कि कातिल शायद एक बच्चा है, क्योंकि वह 1.2 मीटर चौड़ी नाली कूद तो गया, लेकिन शव को कूड़ेदान तक नहीं फेंक पाया, क्योंकि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। छुई हुआ को उसकी यह बात बकवास लगी, पर वह जल्द ही सच साबित हो गई। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर स्टेशन आए। उसने बताया कि कई साल पहले एक जैसे तरीके से कई लड़कियां मारी गई थी। एक गवाह ने अपराधी का चेहरा देखा था और वह था एक 10-12 साल का लड़का। पुलिस ने स्केच बनाकर जारी किया और सच में ऐसा ही एक लड़का पकड़ा गया। उसका नाम था लुबिन। वह मानसिक रोगी था और अत्यधिक हिंसक। पूछताछ में उसने कहा, शैतान ने मुझसे करवाया, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने सीसीटीवी देखकर पाया, जब भी उसे सवाल पूछा जाता वह सिर घुमाता, क्योंकि उसके कान में एक हियरिंग एड था और उस हियरिंग एड में कोई उसे निर्देश भेज रहा था। लुबिन जैसे मानसिक रोगी को अगर कोई आवाज आदेश दे तो वह मान लेता है कि यह शैतान की आवाज है।